कहानी के तत्व। कहानी आज का सबसे लोकप्रिय साहित्यिक प्रकार है। पौराणिक कथाएं, बृहद कथा, पंचतंत्र की कथाएं आदि कहानी के पूर्व रूप है। कहानी उतनी ही पुरानी है जितना मनुष्य, इसलिए कहानी इस विधा को प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। कहानी की परिभाषा तथा व्याख्या यानी कि डेफिनेशन। पहली व्याख्या है, कहानी में एक ही मूल भाव होता है। दूसरी व्याख्या, एडगर एलन पो के अनुसार कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर किसी एक प्रभाव को उत्पन्न कर सके। तीसरी व्याख्या, कहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया एक नाटकीय आख्यान है। चौथी व्याख्या, जैनेन्द्र जी के अनुसार कहानी मनुष्य के चिरंतन प्रश्नों, शंकाओं और चिंताओं के उचित समाधान की खोज है। प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, शैली, कथा विन्यास सब एक ही भाव को प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक भाव या एक तथ्य के विकास के लिए अनेक रोचक तथा कौतूहलपूर्ण घटनाओं की योजना की जाती है। कहानी के तत्व। कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। कथावस्तु, चरित्र चित्रण या पात्र योजना, कथोपकथन या संवाद या फिर वार्तालाप, देशकाल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कथावस्तु या कथानक। कथावस्तु कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। यह अत्यंत संक्षिप्त होती है। संपूर्ण कथावस्तु से केवल एक ही संवेदना व्याप्त रहती है। कथावस्तु के अंतर्गत 5 अन्य उपघटकों का समावेश होता है। वह निम्न प्रकार है: शीर्षक, प्रस्तावना या परिचय या प्रारंभ और मुख्य भाग, चरम विकास, अंत। शीर्षक कहानी के शीर्षक का संबंध मुख्यतः कथावस्तु से है। कहानी की मुख्य वस्तु अथवा दृश्यावली के अनुसार शीर्षक का प्रयोग किया जाता है। कहानी का शीर्षक आकर्षक तथा कथावस्तु के अनुरूप होना चाहिए। शीर्षक अनेक प्रकार के हो सकते हैं: भावात्मक, तथ्यबोधक, ऐतिहासिक, नामवाची, संबंधवाची आदि। संरचना की दृष्टि से शीर्षक एक शब्द वाला, एकाधिक यानी कि एक से अधिक शब्द वाला या वाक्यात्मक भी हो सकता है। दूसरा है उपघटक, प्रस्तावना या परिचय। कथावस्तु का आरंभ इस प्रकार किया जाता है कि आगे कहानी पढ़ने की उत्सुकता पाठकों के मन में जाग सके। तीसरा उपघटक है मुख्य भाग। कथावस्तु जीवन के किसी एक अंग या भाव का उद्घाटन करने लायक होनी चाहिए। इसमें इस तरह की बात का वर्णन नहीं होना चाहिए जो मूल कथा से संबंधित ना हो। घटनाओं का आपस में संबंध होना चाहिए। और चौथा उपघटक है चरम विकास। कथानक आरंभ होकर अक्सर किसी न किसी प्रकार के संघर्ष के माध्यम से क्रमशः चरम विकास तथा बिंदु तक पहुंचता है। पांचवा उपघटक है अंत। कहानी का अंत अच्छा होना चाहिए तथा वह रोचक होना चाहिए। कहानी का अंत ऐसा होना चाहिए जिससे कहानी पूरी होने का संकेत पाठकों को मिले। दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण या पात्र योजना।
इसमें पात्र के चरित्र के उस अंग का चित्रण होता है जिससे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आभास मिल सके। चरित्र चित्रण मुख्यतः 4 प्रकारों से होता है: वर्णन, संकेत, वार्तालाप और घटनाओं के माध्यम से। चरित्र चित्रण की 2 शैलियाँ हैं: प्रत्यक्ष और परोक्ष या अप्रत्यक्ष। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष भी कहा जाता है, या फिर विश्लेषणात्मक और अभिनयात्मक, ये 2 शैलियाँ होती हैं। कहानी का आकार छोटे होने के कारण पात्रों की संख्या भी कम तथा सीमित होती है और कहानी के पात्रों में सहजता एवं सजीवता होनी चाहिए। तीसरा घटक या तत्व है कथोपकथन या वार्तालाप, या फिर उसे ही संवाद भी कहा जाता है। कहानी के पात्रों के बीच होने वाली आपसी बातचीत ही कथोपकथन या वार्तालाप है। कथोपकथन से कथावस्तु को गति मिलती है। कथोपकथन संक्षिप्त एवं पात्रानुकूल होनी चाहिए। कथोपकथन लिखते समय किसी भी कहानीकार को पात्रों के देश, काल, वातावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कथोपकथन की भाषा सरल होनी चाहिए तथा रोचक भी होनी चाहिए। संवाद 2 प्रकार के होते हैं: 2 पात्रों के बीच की आपसी वार्तालाप और स्वगत कथन। चौथा तत्व है देशकाल वातावरण। जिस स्थान और समय से कहानी का संबंध होता है उसे देशकाल वातावरण कहा जाता है। कहानी में देशकाल वातावरण एक सजीवता और स्वाभाविकता लाता है। देशकाल वातावरण के अंतर्गत प्रकृति के वर्णन के माध्यम से मानसिक स्थितियों का साम्य तथा उनकी विषमता का कथन होता है। देशकाल वातावरण पात्रों के भावों को जागृत करने के लिए विशेष सहायक होता है। कहानी में वर्णित किसी पात्र, समाज या घटना के प्रत्यक्षीकरण में इस देशकाल का बड़ा योगदान रहता है। 5वां तत्व है भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली सहज, रोचक तथा स्वाभाविक और भावों के अनुकूल होनी चाहिए। कहानी की शैली आकर्षक, प्रवाहमयी तथा गतिशील और उत्सुकता जगाने वाली होनी चाहिए। कहानी की शैलियाँ विभिन्न प्रकार की होती है: आत्मकथनात्मक शैली, कथात्मक शैली, संवादात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली और मिश्रित शैली आदि। और अब कहानी का आखिरी तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य को कहानी का प्राण तत्व भी कहा जाता है। उद्देश्य कहानीकार का अंतिम लक्ष्य होता है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन संबंधी कुछ तथ्य या मानव मन का निकट परिचय कराना होना चाहिए। कथावस्तु की विभिन्नता के अनुरूप ही उद्देश्य भी विभिन्न होते हैं। उद्देश्य की गंभीरता पर ही कहानी की सफलता निर्भर होती है। इस तरह कहानी के 6 तत्व हैं और हर एक तत्व का अपना अलग स्थान तथा महत्व है। किसी भी कहानी को सफल होने के लिए उपर्युक्त 6 तत्वों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है।